कि रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, ये बात झूठ है। ये गोदी मीडिया की चलाई हुई झूठ है। वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो 6 लाख एकड़ के आसपास है, और ये 6 लाख एकड़ ज़मीन मुसलमानों की जो आबादी है इस मुल्क में, उसके मजहबी ज़रूरत को पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है। बल्कि इसके उल्टा अगर आप देखें तो सिर्फ कर्नाटका और तमिलनाडु जो हिंदू इंडोमेंट बोर्ड्स हैं उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगभग 9 लाख एकड़ में फैली हुई है। पूरे देश के अंदर जितने भी हिंदू इंडोमेंट बोर्ड्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठी करेंगे तो तकरीबन 25 लाख एकड़ जगह है, जबकि उनके मजहबी ज़रूरत की वो चीज़ें हैं भी नहीं। लेकिन बिना किसी चिल्ला चिल्ली के कोई मुसलमान को ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन उससे नहीं है, ऑब्जेक्शन आपकी नीयत से, ऑब्जेक्शन आपने सारा पावर डीएम को दे रखा है। हम वक्त करने जाएंगे प्रॉपर्टी तब डीएम से पूछना पड़ेगा, और हमारी मस्जिद है कि नहीं तब डीएम की इजाजत लेनी पड़ेगी। ये कौन सा कानून बना रहे हो भाई? इस पर एतराज है। महिलाओं के आने पर कोई एतराज नहीं है। और 2013 में जो यूपीए सरकार ने अमेंडमेंट किया था उसको लागू कर दीजिए। महिला आ जाएंगे, जमीनें कब्जे में है। हिंदू किसी के भी है, उसमें मुसलमान भी कब्जा किया हुआ है, उसमें हिंदू भी कब्जा किया हुआ है, उसमें गवर्नमेंट भी कब्जा किया हुआ है। ये 1.5 लाख एकड़ के करीब है। देखिए असल में जो इससे पहले जेपीसी बना था रहे हैं तो कोई सबूत दीजिए कैसे क्रिमिनल बोर्ड है। मैं 100 केसेस ऐसा आपको दूंगा, केस का नंबर दूंगा जिसका स्टडी हमने किया, जो वक्फ बोर्ड वर्सेस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज हैं। और ये केसेस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के फेवर में फैसला आया है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और गवर्नमेंट ने और नॉन गवर्नमेंट बॉडी ने एनक्रोच किया हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और ये सब भी टेरर कर रहा है क्या? ये हाई कोर्ट टेरर कर रहा है जो वक्फ बोर्ड के फेवर में फैसले सुना रहा है? आप कोई सबूत दीजिए ना। दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन वक्फ बिल को लेकर चल रहा है। कई तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें, और कई ऐसी तंजीमें हैं जो जहां पर हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर इस वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर सरफराज आदिल साहब, इनसे ये जानना है कि जो नया वक्फ बिल का मसौदा तैयार हुआ है उसमें मुसलमानों के खिलाफ क्या है और मुसलमान क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जिसको कहा जा रहा है कि रेलवे और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, उसकी सच्चाई क्या? इन तमाम चीजों पर इनसे जुड़ेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। सरफराज साहब, सबसे पहला सवाल कि आप ये बताएं कि मुसलमानों को किस तरह से ये वक्फ बिल इफेक्ट कर रहा है और मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन क्यों करना चाहिए? देखिए, इस बिल में 42 अमेंडमेंट्स हैं और 42 के 42 ही इस वक्फ एक्ट के खिलाफ है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ को इनक्रॉच करने में बढ़ावा देती है। मुसलमानों के हाथ से जो मैनेजमेंट मुसलमानों के ज़रिए जो मुस्लिम इदारों का हो रहा था वो उसको छीनती है, और जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर पहले से ऑलरेडी इनक्रॉचमेंट है उस इनक्रॉचमेंट को लीगलाइज करती है। ये मोटी बातें हो गई, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा बिल जो है ना, ये वक्फ एक्ट को रिमूव कर देगा, रिपील कर देगा, और वक्फ एक्ट के पास कुछ भी नहीं बचेगा जिससे वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी हिफाजत हो सके। आपने इंट्रोडक्शन में एक बात कही है कि रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। ये बात झूठ है। ये गोदी मीडिया की चलाई हुई झूठ है। वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो 6 लाख एकड़ के आसपास है, और ये 6 लाख एकड़ ज़मीन मुसलमानों की जो आबादी है इस मुल्क में, उसके मजहबी ज़रूरत को पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है। बल्कि इसके उल्टा अगर आप देखें तो सिर्फ कर्नाटका और तमिलनाडु जो हिंदू इंडोमेंट बोर्ड्स हैं उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगभग 9 लाख एकड़ में फैली हुई है। पूरे देश के अंदर जितने भी हिंदू इंडोमेंट बोर्ड्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठी करेंगे तो तकरीबन 25 लाख एकड़ जगह है, जबकि उनके मजहबी ज़रूरत की वो चीज़ें हैं भी नहीं। लेकिन बजाय उस पर फोकस करने के ये मुसलमानों को, मतलब नॉन मुस्लिम्स को भड़काने के लिए कि देखो इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ है और कब्जा की हुई, ये सब झूठी खबरें चलाते हैं, और यही बातें, यही नैरेटिव लोगों के जहन में बिठाई जाती है। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो ये लाना चाह रहे हैं, ये बनाना चाह रहे हैं, कानून जो लाना चाह रहे हैं, वो किसी भी हाल में किसी भी तरह से मुसलमानों को कबूल नहीं कर सकता है। आप देखिए उसके अंदर किसी भी इंडोमेंट बोर्ड के अंदर ये प्रोविज़न है कि उस मज़हब के मानने वाले लोग उसको मैनेज करेंगे, उस बोर्ड के मेंबर होंगे। चपरासी से लेकर चेयरमैन तक किसी भी मजहबी इंडोमेंट बोर्ड में उस मज़हब के लोग रहेंगे, तो फिर वक्फ बोर्ड में क्यों गैर मुस्लिम भरे जाएंगे? ये इलॉजिकल बात है ना। हम इस कंट्री के वैसे ही सिटीजन हैं, जैसे हिंदू है, जैसे क्रिश्चियन है, जैसे बुद्धिस्ट है, तो उनके साथ ये ज्यादती नहीं, हमारे साथ ज्यादती क्यों होगी? उसी तरह से वक्फ एक्ट में एक सेक्शन है, उसको सेक्शन 40 बोलते हैं। जितने भी स्पेशल पावर्स मिले हुए हैं वक्फ बोर्ड को, जिसके जरिए से ये कंट्रोल करती है, अपनी प्रॉपर्टीज की हिफाजत करती है, या किसी इंक्रोचर को नोटिस देती है, या कोर्ट में जाकर मुकदमा लड़ती है, वो सेक्शन 40 पूरा का पूरा रिमूव किया जा रहा है इस बिल के अंदर।
उसी तरह से एक सेक्शन 3C लाया गया है जिसमें रॉन्गफुल डिक्लेरेशन है वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में कह रही है। वो सेक्शन बोलता है कि अगर गलत किसी जगह को वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर कर रखा है वक्फ प्रॉपर्टी, तो वो हम लोग नहीं उसको रिपील करेंगे। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया गया है, बल्कि वो प्राइवेट लैंड होता है किसी का, जिसको बहुत छान फटकने के बाद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर होता है वक्फ की प्रॉपर्टी के अंडर में। उसी तरह से इन लोगों ने जो कुछ उसमें, उसी तरह से एक जो वक्फ करेगा, वाकिफ का डिफिनेशन तय कर दिया है कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। ये तो ज्यादती है ना। एक आदमी मुसलमान है तो है, आज मुसलमान हुआ है, वो चाहेगा अगर कोई इबादत करना तो वो कर सकता है। इस मजहब, इस मुल्क का कानून हमें आईन इजाजत देता है, तो वक्फ करना भी एक इबादत है हमारा, तो आप उसको इबादत से कैसे रोक सकते हैं? तो इसके जो भी क्लॉजेज हैं, आप कोई भी एक क्लॉज बोलिए जो क्लॉज इसके बेनिफिट के अगेंस्ट में नहीं। महिलाओं को जो जोड़ा जा रहा है, बच्चों को लिया जा रहा है, उसमें क्या आपत्ति? नहीं, बच्चों को लेने की तो बात नहीं है, महिलाओं को लेने की बात है। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 उसमें ऑलरेडी वीमेन इंक्लूड किया हुआ है, उसको क्यों नहीं लागू करते हैं आप वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को लागू कर दीजिए, महिला आ जाएंगे बिना किसी चिल्ला चिल्ली के। कोई मुसलमान को ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन उससे नहीं है, ऑब्जेक्शन आपकी नियत से, ऑब्जेक्शन आपने सारा पावर डीएम को दे रखा है। हम वक्फ करने जाएंगे प्रॉपर्टी तब डीएम से पूछना पड़ेगा, और हमारी मस्जिद है कि नहीं तब डीएम की इजाजत लेनी पड़ेगी। ये कौन सा कानून बना रहे हो भाई? इस पर एतराज है, महिलाओं के आने पर कोई एतराज नहीं। और 2013 में जो यूपीए सरकार ने अमेंडमेंट किया था उसको लागू कर दीजिए, महिला आ जाएंगी, उसमें बात खत्म हो गई। हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल को हटाकर हाई कोर्ट को लाया जा रहा है, तो उस पे क्या एतराज है? नहीं, ट्रिब्यूनल को हटाकर हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक पहले से वक्फ एक्ट में अथॉरिटीज हैं। तो अगर ट्रिब्यूनल होता था, ट्रिब्यूनल वक्फ के अंदर होता था, उसमें सेशन जज उसका जज होता था, उसमें एक इस्लामिक स्कॉलर होते थे, उसमें एक जो है लॉयर होते थे, इनके ऊपर मुश्तमिल एक ट्रिब्यूनल होता था। जो लोकल कोर्ट था वक्फ बोर्ड के अंदर ये था, उसको खत्म कर दिया गया है और वो रखा है, उसमें रिटायर्ड जजेज आएंगे, रिटायर्ड अफसर को ये अपॉइंट करेंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर पहले इलेक्टिव था, उसमें इलेक्शन करके भेजे जाते थे, अब ये नॉमिनेटेड कर रहे हैं। जिसको चाहेंगे, गुंडा बदमाश इनके पास बहुत है ना, मवाली गुंडा किसी को भी लाके बिठा देंगे हमारे सर के ऊपर, हम क्या करेंगे फिर? इसलिए ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। वक्फ बोर्ड को कह रहे हैं कि क्रिमिनल बोर्ड है। भाई आप कह रहे हैं तो कोई सबूत दीजिए कैसे क्रिमिनल बोर्ड है। मैं 100 केसेस ऐसा आपको दूंगा, केस का नंबर दूंगा जिसका स्टडी हमने किया, जो वक्फ बोर्ड वर्सेस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज हैं। और ये केसेस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के फेवर में फैसला आया है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और गवर्नमेंट ने और नॉन गवर्नमेंट बॉडी ने एनक्रोच किया हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और ये सब भी टेरर कर रहा है क्या? ये हाई कोर्ट टेरर कर रहा है जो वक्फ बोर्ड के फेवर में फैसले सुना रहा है? आप कोई सबूत दीजिए ना, सिर्फ चैनल पर एक हेडलाइन चलाने से नहीं होगा। ये तो प्रोपेगेंडा है, आपको सबूत देना पड़ेगा। आप कोई सबूत पेश कीजिए, हम देखें उसको कहाँ पे। सवाल है कि आपके हिसाब से तकरीबन 6 लाख एकड़ जमीन है, 9 लाख के करीब प्रॉपर्टी है जिसमें इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये है कि कितना मतलब के इंक्रोचमेंट हुआ है, कितने कब्जा अब तक? तकरीबन 1.5 लाख एकड़ जमीनें कब्जे में है। हिंदुओं किसी के भी है, वो उसमें मुसलमान भी कब्जा किया हुआ है, उसमें हिंदू भी कब्जा किया हुआ है, उसमें गवर्नमेंट भी कब्जा किया हुआ है। ये 1.5 लाख एकड़ के करीब है। देखिए, असल में जो इससे पहले जेपीसी बना था वक्फ के ऊपर, वक्फ की प्रॉपर्टीज के सर्वे करने के लिए और वक्फ एक्ट को मजीद अच्छा बनाने के लिए एक जेपीसी का गठन हुआ था। वो जेपीसी 10 साल काम किया, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट रखी हुई है, उसमें बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए। सचर कमेटी ने भी वहां से हेल्प लिया है, और सचर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 6 लाख एकड़ जमीनें हैं। 8 लाख कुछ हजार प्रॉपर्टीज हैं जो एकड़ में अगर लाएंगे तो 6 लाख एकड़ के आसपास। मेरा सवाल यह है कि क्या मतलब के मुसलमान जो है, जो वक्फ के नाम पर जो इस तरह से विरोध प्रदर्शन, क्या उनका हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं? नहीं, कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं है? कोर्ट पर तो भरोसा होता ही है आदमी का, लेकिन ये अलग बात है कि आजकल जिस तरह से कोर्ट्स भी जो है वो फैसले सुना रही हैं। इस मुल्क में 1991 का प्रॉपर्टी वर्शिप एक्ट, 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है। इस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते हुए कोई कोर्ट आप लोग सुना था ना, किसी मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर कैसे दे सकती है? सबके लिए कोर्ट को उस लॉ पर, उस एक्ट पर भरोसा नहीं है क्या? कोर्ट उस एक्ट को ओवररूल कर रही है। हम तो कोर्ट पर भरोसा कर ही रहे हैं, हम तो कोर्ट जाएंगे, कानून बन जाएगा उसके बाद तो कोर्ट जाएगा ही आदमी, लेकिन कानून न बने हम उसके लिए लड़ रहे हैं। कानून ही नहीं बनना चाहिए, वक्फ एक्ट अमेंडमेंट ही नहीं होना चाहिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।